क्या आप जानते हैं दोस्तों कि प्राचीन काल में किसी अपराधी को किस प्रकार उसकी गलती की सज़ा दी जाती थी और वह सज़ा बहुत ही क्रूरता से भरी होती थी। लेकिन किसी इंसान को उसकी गलती की सज़ा देना जायज़ है, लेकिन मध्य युग के दौरान ऐसी सज़ा दी जाती थी जिसे सुनकर ही हमारी रूह कांप उठती है। सज़ा के इन तरीक़ों को देखकर ही अन्य लोगों की अपराध करने की हिम्मत नहीं होती थी। हम आपको उस दौरान सज़ा दिए जाने के तरीक़ों के बारे में बताएंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो गाइस वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। नंबर 10 पर है ये सो टॉर्चर, मतलब कि आरी से 2 टुकड़े कर देना। लोगों को सज़ा देने के लिए जाने वाले मध्य युग में सज़ा देने के लिए आरी का भी इस्तेमाल किया जाता था। उस दौरान दोषी को एक फ्रेम से उल्टा लटकाकर टांगों को ऊपरी आधार पर बांध दिया जाता था। इसके बाद 2 लोग आरी से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देते थे और आदमी दर्द से चीखता रहता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी। ये काफ़ी क्रूर तरीका था इंसान को मारने के लिए। नंबर 9 पर ब्रेजन बुल, सज़ा देने का ये सबसे चर्चित तरीका था। इस सज़ा में मोटी धातु से सांड के आकार का फ्रेम तैयार किया जाता था। उसके बाद मुजरिम को इसमें डालने के बाद नीचे आग लगाई जाती थी। आग तेज होने के साथ ही मुजरिम तपिश से जलने लगता था। उसकी चीख पुकार को लोग सुनते थे और इससे लोगों का मनोरंजन भी होता था और अपराध नहीं करने का खौफ भी पैदा होता था। दोस्तों, किसी अपराधी को एक धातु के बॉक्स में बंद करके और नीचे से आग लगा करके उस दोषी को मारने का तरीका बेहद ही खतरनाक था। नंबर 8 पर अपराधी की जीभ काट डालना। खैर, ये सब तो आज भी होता है, लेकिन मध्ययुगीन हालातों में इसका स्वरूप और भी खतरनाक। अपराधियों या अभियुक्तियों की जीभ काटकर उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता था। कुछ जीवित बच जाते थे तो कुछ असहनीय दर्द की वजह से अपनी जान दे देते थे। नंबर 7 पर यह सजा थी हड्डियों को तोड़ देना। प्राचीन समय में जब सभ्यता का नामो निशान कहीं नहीं था, तब व्यक्ति के भीतर भावनाओं का भी संचालन नहीं हुआ करता था। शायद यही वजह है कि उस दौरान में अमानवीयता की हद से भी आगे गुजरकर सज़ा दी जाती थी। इसी कड़ी में अगला नाम है विशिष्ट हथियार से पहले पैरों हाथों की उंगलियों को तोड़ना, उसके बाद घुटने और कोहनी की हड्डी को उसी हथियार से तोड़ डालना, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती थी। नंबर 6 पर द हेड क्रशर, मतलब कि सिर कुचल देना। ये सज़ा इतनी खतरनाक है कि इसके बारे में सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। इस सज़ा में यातना देने के लिए अपराधी का सिर कुचल दिया जाता था। इसके लिए एक विशेष उपकरण होता था जो स्क्रू कसने वाली तकनीक पर काम करता था, जैसा हम किसी स्क्रू को दीवार में या फ्रेम में कसने के लिए करते हैं। ठीक वैसे ही सिर को भी इस उपकरण में रखकर करते थे। इस फ्रेम के ऊपर बने सिर के आकार के कैप को धीरे धीरे कसते हुए नीचे लाया जाता था। जैसे जैसे स्क्रू को और कसा जाता था, सिर पर दबाव बढ़ने लगता था और आंखें बाहर निकल जाती थी। दांत और हड्डियां कट कट की आवाज़ करके टूटने लगते और इन सब के साथ पूरा सिर चकनाचूर हो जाता था। नंबर 5 पर कॉफिन टॉर्चर, मध्य युग में सज़ा देने का यह सबसे प्रचलित तरीका था। इस प्रक्रिया के तहत व्यक्ति को एक ऐसे कॉफिन या पिंजरे में डाला जाता था जो उसके शरीर के साइज से बहुत छोटा होता था। असहजता और गुनाहगार की परेशानी को और बढ़ाने के लिए अत्यधिक भार वाले अपराधियों को अधिक छोटे पिंजरे में डाला जाता था। नंबर 4 पर है ये सज़ा, इसका नाम है नुकीला कड़ा। अपराधी के गर्दन में एक लकड़ी या मेटल का बेहद नुकीला कड़ा डाला जाता था, जिसकी वजह से वह ना तो कुछ खा पाता था और ना ही कुछ पी पाता था। सोना तो बहुत दूर की बात है, वह अपराधी महीनों तक अपने गर्दन को घुमा भी नहीं पाता था। नंबर 3 पर है ये गर्म तेल से मौत। सज़ा देने के सबसे क्रूरतम और अमानवीय तरीकों में से एक है। अपराधी के पेट या फिर शरीर के अन्य किसी हिस्से में गर्म तेल या फिर खौलते हुए पानी को डालना। इसके बाद व्यक्ति की आंख में गर्म चांदी को डाला जाता था। यह बेहद कष्टदायक प्रक्रिया थी। धीरे धीरे व्यक्ति दर्द से कराहते हुए अंतिम सांस लेता था। नंबर 2 पर है ये 15वीं शताब्दी के रोमानिया में अपराधियों को मरने के लिए 3 दिन का इंतजार करना पड़ता था। उन्हें एक नुकीले डंडे पर बैठाकर उस डंडे को ऊपर की ओर उठा दिया जाता था। अपराधी के वजन की वजह से वह नुकीला डंडा उसके शरीर में घुस जाता था। हवा में लटकता हुआ अपराधी 3 दिन की तड़प के बाद मरता था। दोस्तों, अंत में है नंबर 1 पर यह सज़ा। इस सज़ा का नाम है चूहों का भोजन बनना। जीवित मनुष्य को एक तंग डिब्बे में बंद कर दिया जाता था। उस डब्बे में चूहों को छोड़ दिया जाता था और यह चूहे धीरे धीरे कर उसका पूरा शरीर खा जाते थे। जैसे कि दोस्तों, वीडियो तो यहाँ पे कंप्लीट हुई, लेकिन आज के दौर में
अगर अमानवीय कृत्य करने वाले अपराधी को कोई कड़ी सज़ा दी जाए तो मानवाधिकार के तथाकथित संरक्षण अपनी आवाज़ बुलंद करने लगते हैं। किस जुर्म की क्या सज़ा दी जाएगी ये सब पहले से ही उल्लेखित है, लेकिन जिस समय की यह बात है उस समय ना तो कोई कानून था और ना ही किसी प्रकार के मानवाधिकार थे। इस वजह से दोस्तों ये सारी खतरनाक सज़ाएं दी जाती थी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आपको पता चल गया होगा कि प्राचीन काल में पहले अपराधियों को किस तरीके से सज़ा दी जाती थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए गाइस इतना, फिर हम आपसे मिलेंगे और भी मज़ेदार वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखना।